हेलो क्लासमेट, आज आप एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का 9 सवाल हाँ 9 सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को समझिए, हम पढ़ने सुनिए ध्यान से। आप किताब लाएंगे, किताब फाइल लाएं। इसका अब इसको खरीदना पड़ेगा। तो खरीदिए, हिंदी भी खरीदी है, मैथ भी खरीदी है। खरीदिए इसको। फिर इस सवाल सुनिएगा क्या बोल रहा है। एक बार किताबी तौर पे पढ़ देते हैं किताबी भाषा में, उसके बाद अपने भाषा में पढ़ा सुनाइए। बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ बोला गया भाई, क्या बोला गया? बोला क्या गया? एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर मतलब मीनार है, वो एक मीनार है, एक भवन है। अच्छा, मीनार ऊंचा रहेगा, भवन ऊंचा रहेगा, बताओ तो। मीनार ऊंचा रहेगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक तरफ मीनार है, ठीक है, एक तरफ भवन है, समझ गए? और दोनों किस पे है? समतल जमीन पे है ना। ठीक है, बोल कुछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि पहले क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। बोला कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद, मतलब मीनार के यहाँ से दिख रहा है, कहाँ से? बोला कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर कोण, मतलब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? भवन के शिखर पे दिख रहा है ना। तो सब यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ से वो उन्नयन कोण बन रहा है। कितना ये कोण बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है ना। हाँ। ये 30 डिग्री का बन रहा है। अब फिर से देख रहा है, कौन सा देख रहा है? भवन के पाद बिंदु से कौन देख रहा है? आपका मीनार का शिखर पे देख रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और उसमें क्या दिया है? मीनार की ऊंचाई दी है। क्या दिया? 50 सेंटीमीटर दिया मीनार का ऊंचाई। ज्ञात करना क्या आपको? भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इसको h मान लेते हैं, क्या इसको हमको ज्ञात करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमको हमको डायरेक्ट इससे ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ताकि हमको ऐसा कुछ है, लंब और लंब फॉर्मूला कुछ है इस प्रकार का ना है। वो फॉर्मूला क्या है? लंब आधार लंब है ना। तो हमको आधार ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला पाद बिंदु दूरी ज्ञात करना पड़ेगा दोनों का, तब ये हमको ये ज्ञात हो सकता है, ठीक है। आधार और क्या बोले? आधार ज्ञात करेंगे पहले, इससे ये तो आधार ज्ञात करेंगे, फिर इससे हमको ये ज्ञात करेंगे। हो सकता है कि नहीं? आराम से चलिए। तब इसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो तो? दिया है क्या दिया है? मतलब माना है, दिया इसमें सुनना। क्या बोले? आधार से मतलब ना है। आधार जब तक हम ये ज्ञात नहीं करेंगे तो फिर हमको ये ज्ञात होगा ही नहीं। अपन वो नहीं करेगा सवाल। तब इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, इसको कुछ मान लेते हैं, आंख मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे? आंख मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें माने है ना, माना कि लिख करके, माना कि भवन की ऊंचाई कितना है बोलो तो? इसमें पहले इसमें मानो, ठीक है। तो इधर से मान लो तो छुटका से A B C D, ठीक है। तो माना कि भवन की ऊंचाई क्या हो गया? A B हो गया ना। तो A B कितना माने हैं? 8 मीटर है। और फिर हम BC भी माने हैं, BC क्या माने हैं? 8 मीटर है।
यही ना। आप कौन सा त्रिभुज चलेंगे, छोटा चलेंगे बड़ा चलेंगे? छोटा चलेगा। छोटा चलेंगे। शॉर्ट से छोटा। चलिए छोटे चलते का ऐसे करके कितना होता है, हो सकता है क्या? इसका मान निकलेगा, फिर उसका मान रख देंगे इसमें, ये भी तो हो सकता है ना। चलिए त्रिभुज हम ले लेते हैं बड़ा वाला, ले लें त्रिभुज बड़ा लेते हैं। त्रिभुज बड़ा वाला क्या है बोलो तो? बी क्या है? बी सी डी में, बी सी डी में, यही ना बोलो। तो इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन लगेगा? हाँ इसका लंब बटे तो फिर वैसे बोलो ना, 10 बराबर 10 कितना डिग्री का मान होगा? 60 डिग्री का ना, है बड़ा वाली है। तो कौन सी है? तो लंब बटे लंब क्या है? डी और सी और आधार क्या है? BC। तो 10 60 का मान कितना होता है? √3। लंब का मान कुछ है कितना? 50। ये ना है DC x। चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको खाली गुना कर देते हैं। x √3 50, x को खाली कर देते हैं 50 बटे √3, इतना कर गया। अब हमको क्या क्या करना है? गुना। अब इसका भवन का क्या करना है? ये 1 लाख कम निकला 50 √3 1 लाख 50 √3, ठीक है। 50 √3 को आप रख देंगे यहाँ पे तो वही कर जाएगा। चलिए यहाँ से लिखे पुनः कौन सा त्रिभुज चलेगा? ए बी सी में, वही ना छोटा बड़ा ए बी सी में। तो इसमें फॉर्मूला कौन चलेगा? 10 कितना डिग्री का? बोलो 10 कितना डिग्री चलेगा? 30। ये वाला 30। इसमें क्या होगा बोलो? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? ए बी है और बी सी ये हो गया, ठीक है। 33 का मान कितना होता है? 1/√3। क्या? 1/√3। 1/√3। लंब का मान क्या है? लंब का मान 50। लंब का मान माने है ये वाला h, ये माने है बी, आधार का मान x सभी माने, ठीक है। आप बताइए 1/√3 इसको आज गुना कर देते हैं, गुना नहीं करते, गुना नहीं बाद में रख देंगे x का मान। तो इसको x इधर कर देंगे और √3 को ऐसे करते हैं, गुना हुआ गुना बनी। आप बताओ आज का मान रख देंगे 50 √3, ये ना होगा। समीकरण 1 में इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 कहाँ क्या? समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान रखने पर x की जगह पर क्या रखेंगे बोलो? 50 √3 ना, 50 √3 और उधर से रहेगा इधर बोला यही रहेगा, ये रहेगा h √3। समझ रहे बात को? अब ये जगह इधर गुना हो जाएगा, क्या लगेगा? गुना। तो 50 सिर्फ इस तरफ बच जाएगा
ये h √3 गुना √3 ये ना होगा। अब हमको बताइए, यहाँ देख रही है ध्यान से, ध्यान से देखना है हमको, समझना। √3 को इस तरफ लेके तो बच गया क्या इधर 50 √3 को √3 कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हम आज को खाली करेंगे, क्या करेंगे आज को खाली करेंगे तो आज बराबर क्या हो जाएगा इसको 50 बटे रूट इस लाइन को बढ़ा जाते हैं, क्या हो जाएगा इसको बढ़ा देते हैं। आज को खाली करेंगे तो 50 इधर √3 को इधर ला दे, 3 को इधर ला लेते हैं, बच गया क्या h। अच्छा मिसा तो अब कटा दीजिए, कितना कटेगा ये 3 को 3 बच गया कितना नहीं कटेगा 2 ना बच गया 318 कितना 318 बच गया 2। अगर 2 पॉइंट देते हैं तो फिर 20 हो जाएगा, लेकिन कटेगा और लेकिन 3 से दूसरा अंक से नहीं 318 कितना हो गया तो इस हाँ कटेगा 3 से दूसरा अंक से नहीं तो इसे 2 बटे 3 से देखिए तो इसकी पुनः में इसमें पॉइंट में देखिए तो 16 2/3 वही ना बच रहा था, इसमें नहीं बच रहा था, इसमें बच रहा था ना 2 बच रहा था और 3, यही तो आंसर हो गया आपका। ये समझ में आया कैसे लिखे समझिए इसको, इस बात को समझिए कैसे लिखे। आंसर आपका यहाँ पे आ गया, देखिए 50/3 है ना, ये ना तो 2 का 3 का 3 बच गया कितना इससे 2 बच गया तो 2 बच गया तो 0 भी है 20 हुआ ना 300 का 18 फिर से बच गया 2 2 बचा ना, वही 2 लिख दो पट्टे में, 2 ऊपर में लिख दो और नीचे को 3 लिख दो, ये हो गया समझिए। तो लिखना है लास्ट में क्या लिखना है आपको अतः भवन की ऊंचाई, ये लास्ट में लिखना है अतः भवन की ऊंचाई हाँ सब ए बी बराबर 16/2/3 मीटर है, ठीक है लास्ट में लिखना है। तो सवाल लग रहा है कि कहीं समझ में आएगा, सवाल है मेरे घर सीधा आपको कोई दिक्कत है तो रिपीट कर देंगे।